नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल इन शॉर्ट्स लॉ। एक स्टूडेंट ने सुप्रीम कोर्ट को हिला के रख दिया है। जो इसने आर्टिकल लिखा था उससे सुप्रीम कोर्ट हिल कर रह गया है। द मोस्ट पावरफुल इंस्टीट्यूट के सामने अकेला खड़ा हो गया। इज लुकिंग डायरेक्टली इनटू द आईज ऑफ सुप्रीम कोर्ट और कहता है कोर्ट इज नॉट गॉड। कोर्ट भगवान नहीं है। ये कोई बिजनेसमैन नहीं, कोई कॉरपोरेट से आदमी नहीं, ये है लॉ स्टूडेंट। चलिए देखते हैं पूरा मामला क्या है। 22 इयर्स ओल्ड ऋषि कुमार, जो कि फाइनल ईयर स्टूडेंट हैं द तमिलनाडु नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, इन्होंने 14 मार्च 2026 को एक सोशल मीडिया पे पोस्ट करा था जिसका टाइटल इन्होंने दिया था द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैज नो स्पाइन। ऐसा इन्होंने क्यों बोला, इसका ट्रिगर पॉइंट समझते हैं। फरवरी में गवर्नमेंट ने न्यू एनसीईआरटी बुक पब्लिश करा जिसमें क्लास 8 के सोशल साइंस के टेक्स्ट बुक में एक चैप्टर न्यू ऐड करा गया, जुडिशरी सिस्टम, जिसमें जुडिशरी करप्शन के बारे में लिखा गया था, बैकलॉग ऑफ केसेस के बारे में था, शॉर्टेज ऑफ जजेस के बारे में था। ये देखकर सुप्रीम कोर्ट को अच्छा नहीं लगा। सुप्रीम कोर्ट ने सुओ मोटो लिया और सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि इस चैप्टर के जितने भी फिजिकल और डिजिटल कॉपीज हैं उसको पूरी तरीके से बैन किया जाए और साथ ही साथ जितने भी इस चैप्टर के ऑथर हैं माइकल, सुपर्णा, आलोक कुमार, इन सब ऑथर को फ्यूचर में कभी भी कोई बुक न लिखवाई जाए और ना ही कोई अपना बुक पब्लिश करेंगे। 11 मार्च को सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा बोला। 14 मार्च को ऋषि कुमार ने अपने सोशल मीडिया पे एक पोस्ट किया जिसका टाइटल था द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैज नो स्पाइन और आगे पोस्ट में बोलता है जो जुडिशरी करप्शन का डाटा है आपको ओपनली सब जगह मिल जाएगा। उसने बोला मैंने 1 घंटा रिसर्च करा और 4 पेज का करप्शन का डाटा मेरे सामने आ गया और साथ ही साथ जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज हैं उनकी खुद की स्टेटमेंट उसमें चिपकी हुई आ रही है। और आगे लिखते हैं सुप्रीम कोर्ट इज नॉट गॉड। सुप्रीम कोर्ट भगवान नहीं है। सुप्रीम कोर्ट अपने आप को भगवान ना समझे। जैसे ही इन्होंने ऐसा पोस्ट करा, तमिलनाडु नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के पास थ्रेटिंग मेल कॉल आना स्टार्ट हो गया और वो भी मेल और कॉल किनके तरफ से आ रहे थे, जो सुप्रीम कोर्ट के बड़े बड़े एडवोकेट हैं, हाई कोर्ट के एडवोकेट हैं। उन्होंने क्या करा, उनको थ्रेटिंग मेल और कॉल करना स्टार्ट कर दिया। मेल और कॉल करके बोलने लगे कि मैं कोई क्रिमिनल चार्ज नहीं लगाऊंगा, आप इस पोस्ट को डिलीट करवाइए। तब यूनिवर्सिटी अथॉरिटी ने ऋषि कुमार को बुलाया और बोला जो तुमने पोस्ट करा है उसको तुम अभी के अभी डिलीट करो। ऋषि कुमार बोलता है मैं इस पोस्ट को डिलीट नहीं करूंगा, ना ही अभी डिलीट करूंगा और ना ही इन फ्यूचर में कभी डिलीट करूंगा। ये मेरा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, आर्टिकल 19A के तहत मुझे मिली है। मैं किसी इंस्टीट्यूट के खिलाफ बोल सकता हूँ। अगर मेरे ऊपर जुडिशरी एक्शन हुआ तो मैं लड़ने को तैयार हूँ। यूनिवर्सिटी ने बोला मैं कोई एक्शन नहीं ले रहा हूँ, प्यार से बोल रहा हूँ, इसको डिलीट कर दो। कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 19(1)A गारंटी देता है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का, बट आर्टिकल 19(2) रिस्ट्रिक्ट करता है इन द इंटरेस्ट ऑफ द सोवरेन एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया एंड सिक्योरिटी ऑफ स्टेट और इन रिलेशन टू कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। तो क्वेश्चन आता है कि क्या कोई सिटीजन क्रिटिसाइज कर सकता है सुप्रीम कोर्ट को बिना किसी डर के? ऋषि कुमार बोलते हैं यस, द कोर्ट इज नॉट द स्टेट, अ जुडिशियल ऑर्डर इज नॉट लॉ अंडर आर्टिकल 13। कोर्ट स्टेट नहीं है, लेजिस्लेचर का काम है कानून बनाना, सुप्रीम कोर्ट का नहीं। इसलिए जो भी सुप्रीम कोर्ट ने सुओ मोटो लिया एनसीईआरटी बुक से चैप्टर रिमूव करने के लिए, वो भी सुप्रीम कोर्ट ने बैन लगाया, द बैन हैड नो वैलिड बेसिस। तो ये बैन बिल्कुल वैलिड नहीं है। तो आपका क्या मानना है? जो ऋषि कुमार ने बोला उससे आप एग्री करते हैं या डिसएग्री? आप कमेंट में अपना ओपिनियन दें। थैंक यू।